हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में। मैं अजय कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। आप चैनल पर अगर नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको टॉपिक समझ में आते हैं और आपको वीडियो पसंद आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम आज का सेशन चालू करते हैं। प्रश्नावली 10.1 यूपी बोर्ड का अरिहंत प्रकाशन का बुक का सॉल्यूशन किया जा रहा था। इसमें 2 पार्ट कर दिया गया है। आज हम तीसरे पार्ट को हम पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं कि तीसरा पार्ट हमारा क्या कहता है। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। कह रहा है यदि 17 cos A बराबर 8 तब 15 cosec A माइनस 8 sec A का मान ज्ञात कीजिए। आपको 17 cos A बराबर 8 दिया हुआ है और इसके भी यहाँ पर 15 cosec A और माइनस 8 sec A का मान बताना है। बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा इस पर ध्यान लगाएं और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। सवाल आपका बहुत ही आसानी से चुटकियों में लग जाएगा। चलिए सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है कि 17 cos A बराबर 8 है। 17 cos A बराबर 8 है तो यहाँ से 75 करेंगे 17 को तो हो जाएगा cos A बराबर 8/17। 17 हमारा इधर 75 हो गया। बराबर के पक्ष में अगर इधर प्लस होता है तो इधर जाता है तो माइनस हो जाता है। अगर इधर माइनस है तो इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर इधर गुणे में है तो इस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर इधर भाग में है तो इस साइड में जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। इसको LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं। चाहे तो आप इसको डिवाइड कर ले 2 भागों में। इस वाले साइड को LHS, उस वाले साइड को RHS, यानी कि बायां पक्ष, इधर को बायां पक्ष बोलते हैं और इधर को दायां पक्ष बोलते हैं। तो जब कभी बाएं पक्ष में से दाएं पक्ष में कोई इंटीजर पूर्णांक जब जाता है तो अपने चिन्ह के साथ बदल जाता है, यानी चिन्ह के साथ जाता है, चिन्ह उसका बदल जाता है। जैसे इधर पॉजिटिव है, प्लस में है तो इधर जाएगा तो निगेटिव माइनस में हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि इधर ही जाएगा तो माइनस में होगा। इधर अगर प्लस है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर अगर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह अगर इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, अगर इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, या इधर अगर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर इधर गुणे में है तो इस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर इधर भाग है तो इधर आएगा तो गुणा, या फिर इधर अगर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। उसी तरह से भाग है इधर जाएगा गुणा, गुणा है तो इधर आएगा तो भाग होगा। मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं। अगर प्लस है तो माइनस में चेंज होता है, अगर गुणा है तो धन में चेंज होता है, भाग में चेंज होता है, भाग है तो गुणा में चेंज होता है। इसी तरह से 17 cos से यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो 17 जो है मल्टीपल है cos का, cos A का मल्टीपल है तो इसीलिए इधर गया तो 8/17 हो गया। चलिए 8/17 हमको मिल गया। देखते हैं कि cos A का अनुपात क्या होता है। चूंकि हमको त्रिकोणमिति पढ़ना है और पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज की बात की जाती है। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम बनाएं, एक समकोण त्रिभुज बनाएं, तो समकोण त्रिभुज में आपका ये जो दिया हुआ है cos A बराबर 8/17, तो समकोण त्रिभुज में cos A का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अगर आप यहाँ से इसको A माने हैं, इसको B माने हैं, इसको C माने हैं, तो ये वाला जो है आपका थीटा कोण बनेगा। तो इसके सामने का जो है ये कर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। अगर आप थीटा यहाँ से मान रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। अगर थीटा आप यहाँ से मान रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। चलिए एक तरफ से हम इसको मान लेते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इधर हमने मान लिया A दिया हुआ है तो इधर मान लिया A, ये B और ये C। ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कह रहा है कि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो cos थीटा में आधार बटा कर्ण का मान दिया हुआ है तो आधार आपका हो जाएगा ये 8 और कर्ण हो जाएगा 17, यानी कि लंब का मान आपको बताना है। लंब का मान आपको बताना है तो लंब का मान बताने के लिए, यानी इसका मान पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं के, यानी कि आधार के वर्ग के और इसके लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण तो हमारा दिया हुआ है 17, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा।
17 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, और लंब नहीं पता है तो लंब को लंब ही रहने दिया जाए, लंब का स्क्वायर कर लिया जाए। यहाँ से 17 का स्क्वायर बराबर होता है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है, आपको नहीं समझ में आता है तो 17 गुणे 17 दो बार लिख लीजिए, 17 7 119 होता है, 17 का 17 होता है 9, 7 1 8 और 1 1 2 289 हो गए। 289 बराबर 8 का वर्ग होता है 64 प्लस लंब का स्क्वायर। इसके बाद से यहाँ से अब क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर 289 हो गया। अब इधर जो है ये 64 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा यानी कि धन में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर लाते हैं, इधर लाइएगा आप तो ये हो जाएगा 289 माइनस 64 बराबर लंब का वर्ग। 289 में से 64 घटाया जाए, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 8 में से 6 जाएगा 2 यानी कि 25 बचेगा, 25 नहीं 225 बचेगा, 2 भी इधर बचा 225 बचा, 225 बराबर लंब का वर्ग। 225 जो होता है वो 15 का वर्ग होता है, तो 15 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग हो गया। वर्ग वर्ग यानी कि स्क्वायर दोनों तरफ है, तो स्क्वायर अगर दोनों तरफ बराबर होता है तो आधार का तुलना करते हैं, क्योंकि इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो आधार की तुलना करेंगे तो आधार जो है वो 15 बराबर आधार लंब दिया हुआ है, हमारा 15 बराबर लंब है, क्योंकि यह स्क्वायर है तो यह बेस, यह हो गया आपका वर्ग और ये हो गया आधार यानी कि बेस, तो यहाँ बेस जो है लंब है और स्क्वायर, तो लंब का जो मान आया वो 15 है। इस तरह से इस वाली भुजा का मान आपका 15 आ गया। अब कह रहा है हमको कि 15 कोसेक a माइनस 8 सेक a का मान बताइए। 15 कोसेक a माइनस 8 सेक a का मान बताइए। तो यहाँ से क्या करेंगे, 15 कोसेक a माइनस 8 सेक a लिख देते हैं। 15 कोसेक थीटा का मान क्या होगा, क्योंकि कोसेक a है तो एक यहीं पर होगा, तो कोसेक a का मान क्या होता है, कोसेक a का जो मान होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का होता है लंब बटे कोण, तो कोसेक का हो जाएगा कोण बटे लंब। तो कोण आपका हो गया 17 और लंब आपका हो गया 15। यहाँ से माइनस 8 सेक ए का जो मान होता है वो कास ए का उल्टा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से आप लाल बट्टा कक्का भी लिख सकते हैं, लाल बटे के ए। ये साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का अनुपात हो गया। तो यहाँ से पूछ रहा सेक का बताइए, तो सेक यही आएगा क्यों, साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो कोण बटे आधार आएगा। तो यहाँ से हो गया कोण 17 और आधार आपका आ गया 8। यहाँ से 8 से 8 कट गया, 15 से 15 कट गया, बचा 17 माइनस 17, 17 में से 17 घटाएंगे तो 0। इस तरह से इसका जो मान होगा 15 कोसेक a माइनस 8 सेक a का जो मान होगा वो 0 होगा। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया है। चलते हैं इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि यदि tan a बराबर 3/4 है तब दिखाइए कि sin a cos a बराबर 12/15 होगा। tan a का अनुपात हमको दिया हुआ है और कह रहा है कि sin a cos a बराबर 12/15 दिखाइए कि क्या इतना हो सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है कि tan a बराबर 3/4 दिया हुआ है, 3/4। तो tan में अनुपात क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो एक हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ का मान दिया हुआ है। तो लंब का दिया हुआ है, तो अगर हम tan a यहाँ से ले रहे हैं, a इसको b इसको c अगर हम मान रहे हैं, तो यहाँ से थीटा कोण ले रहे हैं, तो 3/4 यानी कि इसके सामने ये हो जाएगा लंब यानी 3, आधार हो जाएगा ये यानी कि 4। कर्ण का मान हमको नहीं पता है, तो सबसे पहले इसमें कर्ण का मान निकालेंगे, क्योंकि कर्ण का मान निकालने के बाद ही शेष जो हमको काम करने हैं वो पूरे होंगे। तो यहाँ से भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। इसमें अब AC का वर्ग नहीं दिया हुआ है, AB का वर्ग दिया हुआ है 4 का वर्ग धन BC का वर्ग दिया है 3 का वर्ग। तो
AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 चौको 16 और 3 तिरिकी 9। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। वर्ग कैसे करेंगे? 4 गुणे 4, 4 चौको 16। इसके बाद से यहाँ से AC का जो मान निकल के आएगा ये हो जाएगा 16 9 25। AC स्क्वायर का मान आया 25 और 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। अब इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, इसलिए आपका घात जो है बराबर हो गया। घात बराबर हो गया तो आधार की तुलना करेंगे तो आधार में इधर AC है और इधर 5 है। इधर AC और उधर 5 है। आधार में AC और इधर 5, यानी AC का जो मान आएगा वो आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से लंब, आधार और कोण तीनों भुजा पता चल गया। अब देखते हैं कि इसमें कह क्या रहा है। कह रहा है कि साइन A कॉस A बराबर 12/15 हमको दिखाइए। तो इधर से साइन A और कॉस A का मान हम रखते हैं इस त्रिभुज की मदद से। तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा कोण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो इसमें यही पूछा है तो यानी यहीं से कोण लिया हुआ है। तो देखते हैं लंब बटा कोण, लंब हो गया 3 और कोण हो गया 5, यानी साइन A का मान 3/5 रख देंगे यहाँ से। कॉस A है यानी गुणे का निशान है बीच में, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ मल्टीपल में है, गुणे का निशान है। उसके बाद कॉस A, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। तो आधार हो गया 4 और कोण हो गया 5, यानी कि 4/5 बराबर 12/15। तो 3 और 4 को आपस में गुणा करेंगे। भिन्न में अंश का अंश में और हर का हर में गुणा होता है। जब कोई संख्या भिन्नात्मक रहती है, भिन्न में रहती है, तो सीधा सीधा अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, हर का हर में कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा और यह 5 5 25 हो जाएगा। 4 3 12 और 5 5 25। ये जो है हमारा सवाल में 15 नहीं है, ये 25 दिया हुआ है कि 12/25 से सिद्ध करके दिखाइए कि क्या यह 12/25 होगा। ये 15 नहीं है, 25 है। इसको 25 बना लीजिए, बुक में 25 दिया हुआ है, ये बाय मिस्टेक 15 लिख दिया गया था। तो 12/25 इधर भी हो गया, 12/25 इधर भी हो गया, यानी कि RHS और LHS दोनों बराबर हो गया। तो इस तरह से हमने दिखा दिया, हमारा सिद्ध हो गया। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और अल्फा एक न्यून कोण है तब 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा का मान ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, साइन अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा एक न्यून कोण है, तब कह रहा 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन अल्फा का मान देखते हैं कि क्या है। साइन अल्फा बराबर 1/2, यानी कि यह कोई समकोण त्रिभुज में देख ले रहे हैं कि क्या बनेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। लंब बटे कोण यानी कि यह लंब और कोण का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से हम अल्फा मानेंगे। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो लंब बटा कोण, लंब आपका दे दिया है 1 और कोण दे दिया है 2। इससे हम आधार का मान निकालेंगे कि हमारा आधार क्या होगा। आधार क्या होगा, तो आधार का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ये हो जाएगा कोण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इसमें हो जाएगा कोण का वर्ग दिया है 2 का वर्ग धन आधार नहीं दिया हुआ है, आधार हमको बताना है। AB हमारा आधार है, AB स्क्वायर धन लंब का 1 का वर्ग हो जाएगा। तो 2 का वर्ग होता है 4 बराबर AB का वर्ग धन 1 का वर्ग होता है 1। यहाँ से 1 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर AB का वर्ग। 4 में से जाएगा तो 3 बचेगा, ये हो जाएगा AB का वर्ग। AB का स्क्वायर आ गया 3, AB का स्क्वायर आ गया आपका 3, इसलिए यहाँ से AB बराबर हो जाएगा √3, क्योंकि इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो कड़ी चढ़ जाएगा। इस तरह से AB का जो मान आया वो कड़ी में 3 आ गया। अब कह रहा है कि 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। मान रख दिया जाए तो 3 cos अल्फा
अल्फा यहाँ पर है, कास अल्फा मतलब कास थीटा। कास थीटा का मान हमारा होता है आधार बटे कर्ण। कास थीटा का मान आधार बटे कर्ण, तो आधार कड़ी में 3 है और कर्ण जो है 2 है, तो लिख देंगे कड़ी में 3/2 माइनस यहाँ से 4 और कास 4 कास क्यू अल्फा क्या होगा, कास क्यू अल्फा। कास थीटा का मान वही आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3/2 का क्यू, क्योंकि यहाँ इसका जो घात जो है 3 है तो इस पर भी 3 कर देंगे। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 3 का कड़ी में 3 में गुणा होगा तो 3 कड़ी में 3 हो जाएगा और बटे 2 माइनस इधर से 4 गुणे कड़ी में 3 का क्यू करेंगे तो कड़ी में 3 का क्यू जो होता है वो इस तरह से होता है, मतलब कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 3 बार कड़ी में 3 का गुणा करना है। तो 2 बार करेंगे तो ये तो कड़ी से कड़ी हट के 3 निकल जाएगा, लेकिन एक बार बच जाएगा, यानी कि 3 कड़ी में 3। कड़ी में 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 कड़ी में 3 आ जाएगा, और 2 का क्यूब तो 8 होता है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो मान आ गया 3 कड़ी में 3/8 आ गया। यहाँ से 4 जो है 4 जो है 8 को 2 बार में काट देगा, 4 दूनी 8। अब हमारा बचा है 3 कड़ी में 3/2 माइनस 3 कड़ी में 3/2। 3 कड़ी में 3 से 3 कड़ी में 3 कैंसिल या 0 हो गया, 3 कड़ी में 3 से 3 कड़ी में 3 कट के 0 हो गया, घट गया तो 0 आ गया। इस तरह से हमारा जो मान आया है वो 0 आया है। चाहे तो इसे काटे, नहीं तो इसको घटा ही ले। 3 कड़ी में 3/2 माइनस 3 कड़ी में 3/2। 3 कड़ी में 3/2 में से 3 कड़ी में 3/2 घटाइएगा तो 0 मिलेगा। तो इसका जो आंसर हमको मिला वो 0 मिला। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि कास थीटा बराबर 2/3 है तब 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो हमारे पास कास थीटा का मान दिया हुआ है, वही चीज कास थीटा बराबर 2/3 दिया हुआ है। इसका मतलब 2 भुजा का मान दिया हुआ है, तो कास थीटा में अनुपात क्या होता है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ से थीटा अगर हम इसको माने A B C, आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया 2, कर्ण हो गया 3। अब यहाँ से हम लंब का मान निकालेंगे। लंब का मान निकालेंगे, लंब क्या होगा, तो लंब का मान निकालने के लिए फिर वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाए। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग है हमारा 3 का स्क्वायर करेंगे, आधार हमारा 2 का स्क्वायर, धन लंब जो है हमारा BC हो जाएगा। BC क्योंकि अब B और C है यही है, तो BC का वर्ग 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग जो होता है 4 होता है, इधर से हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो 9 माइनस 4 करेंगे क्योंकि इधर 4 जो है प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 बराबर BC का स्क्वायर। अब यहाँ से 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5 बराबर BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर का जो मान आ गया 5 आ गया। अब यहाँ से BC का मान निकालेंगे, क्योंकि इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो कणी बन जाएगा, यानी कि कणी में 5। तो इसका जो मान आया वो कणी में 5 आ गया। लंब का जो मान आया वो कणी में 5 आया। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का यानी 9 का मान बताइए क्या होगा। तो लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9। तो मान रखें 2 सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा का मान जो कास थीटा का मान होता है उसका उल्टा होता है। तो कास थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक में हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से कर्ण हो गया 3 और आधार हो गया 2, तो 3/2 का स्क्वायर धन 2 गुणे tan थीटा। tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो L बटे K A लिख लीजिए। ये हो गया आपका
सेक का मान, क्योंकि यहाँ से सेक हो जाएगा, और यह टेन का मान एल बटे यानी कि लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब जो होगा वो हमारा हो जाएगा कौणी में 5, और जो आधार होगा वो हो गया बटे 2। इसका भी स्क्वायर करेंगे -9, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, धन 2 गुणे करीब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस करीब 5 का स्क्वायर करेंगे तो करीब में 5 इस तरह से करीब 5 गुणे करीब 5 होगा, तो करीब 5 का करीब 5 में जब गुणा होगा तो इसका आंसर सिर्फ 5 बचेगा, क्योंकि कणी कणी का गुणा होगा तो कणी यहाँ से हट जाएगा। ये हटता कैसे है, कणी में 5 जो होता है इसका मतलब हो गया कि 5 पर पावर 1/2 और गुणे 5 पर पावर 1/2, क्योंकि 2 बार है तो आधार 5 है। और जब इस तरह से होता है तो एक फार्मूला होता है कि a पर पावर m इंटू a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n हो जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि बेस जो है हमारा बराबर है 1/2 घात जो है जुड़ेगा तो आधा आधा जुड़ के 1 हो जाएगा, इसीलिए इसका मान 5 आ गया है, 5 आ जाता है। चलिए इसके बाद से स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, ये हो जाएगा -9। यहाँ से 2 दूनी 4 2 बार में कटा, 2 दूनी 4 ये भी 2 बार में कटा, यहाँ पर बचा है 9/2 धन यहाँ पर बचा है 5/2 -9। अब यह और यह जो है भिन्नात्मक संख्या हो गई। तो जब भिन्न में संख्याएं होती हैं तो क्या किया जाता है, उनको जोड़ते समय हर बराबर होता है तो एक हर लिख दिया जाता है, अगर बराबर नहीं होता तो उसको बराबर किया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि बराबर है, 2 यहाँ पर हर है 2 यहाँ पर है, तो एक हर लिख देंगे 2 लिख देंगे और अंश को जोड़ लिया जाता है, यानी कि 9 + 5 हम जोड़ लेंगे -9 हो जाएगा। आगे लिखेंगे तो 9 5 होता है 14/2 -9। 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, 2 7 14, यहाँ पर बचा है 7 -9 और 7 में से -9 जाएगा तो आंसर आएगा -2। इस तरह से इस सवाल का जो आंसर आपका होगा वो -2 होगा। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आए होंगे। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तब sin B cos C और tan B का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें 3 मान ज्ञात करना है और AB BC की सहायता से। तो कोण A समकोण है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया इसमें। अब इस समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि कोण A जो है समकोण है, अगर यह कोण A इसको हम कर रहे हैं यह समकोण है, और फिर कह रहा है AB इसको हम मानते हैं B और इसको मानते हैं C। AB का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें जो है हमको AC का मान पहले बताना पड़ेगा कि AC क्या होगा। AC क्या होगा, AC का मान बताया जाए तो ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन AC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर हमारा है 5 का स्क्वायर धन AC का स्क्वायर हमको नहीं पता, वही बताना है। AC यहाँ पर लंब है और BC यहाँ पर कोण है। तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 धन AC का वर्ग नहीं पता है जो लंब है। तो 124 में से 25 घटेगा, 144 में से 25 घटेगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 और 3 में से 2 जाएगा 1, 119 बच रहा है। 119 बच रहा है, इसका मतलब इस सवाल में कुछ गड़बड़ी है, सवाल गलत दिया हुआ है, कुछ न कुछ तो हल्का फुल्का मिस्टेक है। मेरे पास जो बुक है उसमें इसी तरह से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ दिया हुआ है। गड़बड़ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर यह जो है BC का जो मान है वो 12 नहीं रहना चाहिए, इसमें AC का मान 12 रहना चाहिए। इसको हटा दिया जाए, इसमें AC का मान जो है हमारा 12 रहना चाहिए, इसमें AC का मान 12 रहना चाहिए, BC नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर जो है AC का मान रहना चाहिए।
हमारा जो बुक है, हमारे पास जो बुक है उसमें BC का ही दिया हुआ है, लेकिन वो गलत लग रहा है, गलत है, क्योंकि 119 तो बनेगा ही नहीं, ये गड़बड़ है। 119 तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि घटा रहे हैं तो 119 आ रहा है, तो कौड़ी में 119 बनेगा, उस हिसाब से दूसरा आंसर आएगा। चलिए अगर इसको मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो BC का वर्ग AB का वर्ग धन AC का वर्ग, तो BC का वर्ग हमको नहीं पता है, AB का वर्ग हमको दिया हुआ है 5 का वर्ग कर दें, और AC दिया हुआ है 12 का वर्ग कर दिया जाए। तो BC का जो वर्ग है वो हमको अभी भी नहीं पता है, तो 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग होता है 144। इस तरह से 25 और 144 जो होता है वो हो जाता है 169, और BC का वर्ग का जो मान आ गया 169 आ गया, और 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। यह 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है। आपको कम से कम 20 तक तो स्क्वायर पता ही होने चाहिए, 2 से लेके 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। और 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। निकाल लिया जाए तो उसकी संख्या सिर्फ 13 से ही कटेगी, 13 तेरी 69, 13 करने 13, यहाँ से 13 जो है 2 बार आया है, तो 13 गुणे 13 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 13 निकल जाएगा। तो 13 जो है यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 होता है, नहीं 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ से जो BC का मान आएगा वो 13 आएगा, क्योंकि घात बराबर है तो आधार भी बराबर होना चाहिए, तो BC का जो मान आएगा वो 13 आ जाएगा, यानी कि इसका जो मान आया वो 13 आ गया। चलिए आगे देखते हैं कि किसका किसका मान हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला जो मान है वो पूछ रहा है कि साइन B का मान बताइए। तो साइन B का मान क्या होगा। अब यहाँ से हम साइन B ये वाला कोण पूछा है, तो साइन थीटा बराबर हो क्या होता है, लंब बटे कोण। तो इसमें लंब हो गया 12 और कोण हो गया 13, तो ये हो जाएगा 12/13। अगला दिया हुआ है काश C का मान बताइए। काश C यानी कि अब कोण जो है यहाँ से बनाया हुआ है, तो यहाँ से बनाएगा तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो साइन कॉस C यानी कि काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। तो यहाँ से ये लंब और ये आधार हो जाएगा, तो आधार ये कोण, ये तो 12/13 इसका भी आएगा, 12/13 इसका भी मान आएगा, क्योंकि यह आधार हो गया और यह आपका कोण हो गया, C से लिया जाएगा। तो tan B का मान कह रहा बताइए। तो tan B यहीं से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो गया आपका 12 और आधार हो गया 5, यानी कि 12/5। इस तरह से इन सारे साइन B cos C और tan B का जो मान आया 12/13, 12/13 और 12/5 आया। उम्मीद है कि आपको सारे के सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आए हैं और आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप नए व्यूअर हैं तब, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी करें। इसके बाद अगले सेशन में, अगले पार्ट में हम इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।